बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं, अब ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब के मैं प्रश्न लेके आ रहा हूं। तो ये वुमेन सुपरवाइज़र का प्रश्न हुआ था, उसके रिलेटेड है ये। ठीक है ना। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 36, लूनी की सहायक नदी नहीं है। क्या पूछा गया मेरे साथियों? लूनी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों मेंढा। बाकी झोजड़ी, सूकड़ी, गुइया, ये जो नदियां हैं वो इसकी लूनी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 37, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, किससे बनी है साथियों? तो ये ग्रेनाइट, ठीक है ना, जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से। किससे बनी है साथियों? जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 38, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं। तो ये होती हैं साथियों गुंबदाकार। कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? गुंबदाकार। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो साथियों इसके अंदर प्रश्न के ऑप्शन थे ब्यावर, अजमेर, पिसांगन और कपासन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कपासन होगा, है ना। अगला प्रश्न है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सर्पाकार। सर्पाकार पाई जाती हैं। कुंभलगढ़ और घोघुंदा के बीच का पठार स्थित है। साथियों इसका आंसर तो आप लोगों को आना चाहिए। इसको बोलते हैं बोराट का पठार। क्या बोलते हैं साथियों? बोराट का पठार। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों ये सबको पता होनी चाहिए, 1727 मीटर। ठीक है ना। 1722 भी ऑप्शन में आता है और +5 वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। जयसमंद जेल के पूर्व में पठार स्थित है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा लसाड़िया का पठार। क्या होगा साथियों? लसाड़िया का पठार। आपको साथियों किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रश्न संख्या जो है ये गलत है और इसका आंसर ये होगा, ताकि जो है साथियों इम्प्रूवमेंट भी हो सके। संतों का शिखर किसे कहते हैं? तो गुरु शिखर को। संतों का शिखर किसको बोलते हैं साथियों? गुरु शिखर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात साथियों चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? चंबल। 56 का मैदान किनके बीच में स्थित है? यानी आप लोगों के बीच में ऑप्शन है जिले वाइज, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है ना। ऑप्शन भी बहुत सारे करीब होते हैं साथियों, तो ध्यान रखें। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा विंध्यन का पठार, विंध्यन का पठार, और दूसरा हो जाएगा साथियों दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है साथियों, ऊपरमाल का पठार कहाँ पर मिलता है? तो ये होता है विंध्यन का पठार, विंध्यन का पठार। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत तो A.M. हेरोन ने। किसने किया साथियों? A.M. हेरोन ने किया है। किसने किया साथियों? A.M. हेरोन। A.M. हेरोन। A.M. हेरोन। प्रश्न नंबर 50, अरावली पर्वत का प्रकार है साथियों। अरावली पर्वत का प्रकार है अवशिष्ट। अरावली पर्वत का प्रकार है अवशिष्ट। ठीक है। ज्वालामुखी, फोल्डर, अवरोधी, इस तरह के ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा अवशिष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित हैं। बाप बोल्डर युग से संबंधित बताइए साथियों। बाप बोल्डर से तो ये आ जाएगा कार्बोनीफेरस। इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बोनीफेरस। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ध्रुवीय। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर क्या गुजरती है साथियों? जल्दी से बता दीजिए। कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा किस जिले में होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस जिले में होकर गुजरती है? तो साथियों ऑप्शन में है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती हैं। जल्दी से बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये है दक्षिण। ठीक साथियों, ये पश्चिम से उत्तर
पूर्व यानी इस तरह से होती हैं वर्षा ऋतु के मानसून की हवाओं की दिशा होती है। कोपेन ने जलवायु प्रदूषण के वर्गीकरण का आधार माना है, तो साथियों इसके अंदर जो ऑप्शन थे उनमें से सही आंसर हो जाएगा वनस्पति। आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है थॉर्नवेट। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मैं इस तरह से मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए इतने शानदार प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। BWHW से क्या अभिप्राय है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ठीक है साथियों। शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल EAD जलवायु पाई जाती हैं, EAD जलवायु पाई जाती हैं बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर कहाँ पाई जाती हैं, बाड़मेर जैसलमेर। DAW जलवायु पाई जाती हैं बूंदी सवाई माधोपुर, बूंदी सवाई माधोपुर, बूंदी सवाई माधोपुर। तो साथियों ये प्रश्न थे, 60 प्रश्न मैंने बता दिए हैं, 3 क्लास लिए मैंने, ठीक है, और ये आपको मैंने इसमें बता दिए हैं। और वुमेन सुपरवाइज़र के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बाकी CET के लिए, RSM SSB की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको जो है ज़रूर देखें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लें। साथियों साथ में हम जो है थ्योरी की क्लासें भी, इंपॉर्टेंट क्लासेज जो होती हैं वो मैं साथ में स्टार्ट करूँगा और फिर उससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस भी कराऊँगा। तो आप इस सीरीज़ में जुड़ें, आपके जो भी नए साथी हैं उनको भी जोड़ें और आप लोग इस चैनल पे देखें। और कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि जितना बड़ा चैनल होगा तो हमारी जो भी उचित मांग होगी वो भी आगे पहुंचेगी और जो है एजुकेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को निःशुल्क क्लासेज इसी तरह आगे देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।